तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराई में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया। और उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कोंग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोंग का साइज़ अब पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफ़ी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखाकर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पे ना जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से ना लड़ पाएं। अब क्योंकि कोंग पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, लाइक मशीनस, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह कंपनी किसी काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और यह गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है, और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारी क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नज़र नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी ज़मीन के नीचे है, और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं
और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं, और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गोडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर यह भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कोंग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं, और ये फीमेल डॉक्टर कोंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोंग को उसके घर पर भेजना चाहिए, और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो भी गोडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कोंग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कोंग को ये लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। कोंग की फ्रेंड यानी वो छोटे बच्ची कोंग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गोडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गोडजिला को पता ना चल पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गोडजिला और कोंग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं, और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गोडजिला को यह बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कोंग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गोडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहे कि अब क्योंकि गोडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कोंग को भी आज़ाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गोडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गोडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कोंग को पता चलता है कि गोडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गोडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गोडजिला पर ज़रा भी असर नहीं होता, जो उन लोगों के प्लेन्स होते हैं। गोडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब गोडजिला कोंग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गोडजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पर गोडजिला उनके शिप को पलट देता है, जिससे कोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कोंग गोडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गोडजिला और कोंग की ग्रेड 4 होती है, जिससे कोंग गोडजिला को समंदर में काफ़ी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गोडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गोडजिला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गोडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गोडजिला भी कोंग को मारता है, जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार उठकर फिर से गोडजिला को मारता है और गोडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गोडजिला को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गोडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं, और यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गोडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गोडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कोंग हारता हुआ नज़र आ रहा था।
फिर गोडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोंग की हेल्प करनी चाहिए, वरना गोडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता यह है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी इंजन, सारी मशीन को शट डाउन कर दो, ताकि गोडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तब ये लोग सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। तब गोडजिला कोंग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गोडजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कोंग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कोंग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज़ बना रही है। जिस पर गोडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफ़ी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं, और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कोंग वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कोंग को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कोंग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है और कोंग जैसे भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कोंग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और कोंग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गोडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गोडजिला बनाया है और इस नए गोडजिला का नाम होता है मेगा गोडजिला। और इस मेगा गोडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गोडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गोडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गोडजिला को चलाने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गोडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गोडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गोडजिला के जिंदा होते ही गोडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग, जहाँ पर वो मेगा गोडजिला था, उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और कोंग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी। और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गोडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंग वो एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह। गोडजिला जो कि हांगकांग पहुँच गया था और अब वो मेगा गोडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गोडजिला को यह बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ते हुई कोंग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गोडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर गोडजिला भी आने वाला है,
तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपना एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गोडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कोंग गोडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर गोडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। गोडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक से गोडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गोडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंकता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गोडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नज़र आ रहा था। गोडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के ज़ोर से दबाने लगता है। उसे देखकर कोंग भी ज़ोर से दबाने लगता है और तभी गोडजिला कोंग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके ज़रिए वो मेगा गोडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गोडजिला इस गोडजिला से काफ़ी पावरफुल है और उससे साइज़ में काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गोडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गोडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गोडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गोडजिला जब मेगा गोडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला काफ़ी पावरफुल था, इसीलिए गोडजिला हारता हुआ नज़र आ रहा था। मेगा गोडजिला इस गोडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गोडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कोंग दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कोंग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कोंग को उसी एंटी ग्रेविटी कार से शॉक देते हैं, जिससे कोंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोंग को कहती है कि देखो, गोडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कोंग गोडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गोडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गोडजिला को बचा लेता है। गोडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गोडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नज़र आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो यह है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कोंग फिर भी उससे मेगा गोडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गोडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गोडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गोडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कोंग के उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गोडजिला को बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गोडजिला का सर भी उखाकर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गोडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गोडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था, और जबकि कोंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता। हाय, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।